नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल लवर्स टैरो 123 और मेरा नाम युपिका गोपी है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके रिलेशन में जो बार बार ऑब्स्टिकल आ जाते हैं उनकी वजह क्या है और उनको कैसे डील करना है। उनको डील करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एंजेलिक गाइडेंस भी दूंगी। सो हेयर आई गो। दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप इन तीनों में से कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर मेडिटेट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस पर मेडिटेट भी कर सकते हैं। सो हेयर आई गो विद द पाइल 1। तो देखते हैं पाइल 1 की लाइफ में, पाइल 1 की रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं और एंजल्स का उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये लोग या तो हस्बैंड वाइफ हैं या फिर बहुत कुछ हाई लेवल, या तो हस्बैंड वाइफ है या फिर इसमें फैमिली इन्वॉल्व है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इसमें कोई डाइवोर्स पर्सन भी इन्वॉल्व है। दिस इज एंजेलिक गाइडेंस, तो इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या चल रहे हैं। ओके, इसमें जो मुझे देखकर लग रहा है ना कि पहले तो आप दोनों ही बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप दोनों को ही बहुत नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप हर चीज़ की डेप्थ में जाकर उन्हें देखना चाहते हैं क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत वर्क करता है। जो भी इस फाइल को देख रहे हैं उनका इंट्यूशन बहुत वर्क करता है, वो बहुत ही बैलेंस सोल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनमें कोई डाइवोर्स पर्सन भी इन्वॉल्व है। और जो इस फाइल को स्पेशली जिन लोगों ने ये रीडिंग देखी है, देख रहे हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके अंदर चारों तत्व एकदम बैलेंस है। लाइक माइंड, बॉडी, सोल, सब कुछ आपका बहुत बैलेंस है। आप लाइफ को ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है क्योंकि आप बहुत मेच्योर हैं। आपके हाथ में जो कुछ भी होता है ना, आप उसको पढ़ना पसंद करते हैं, आप उसको समझना पसंद करते हैं। आपको चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसको समझें, आप उसको देखें, आप जाने की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना आपको अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हर सब कुछ जानता हूँ, मुझे और कुछ नहीं जानता, जो जो मैं जानता हूँ वो सही है, जो मेरे हाथ में है वो सही है, अरे मुझे जो पता है उससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है। कुछ मुझे आप दोनों की ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। दो आप दोनों ही बहुत समझदार हैं, लेकिन आप और आपके पर्सन इस चीज़ में आके दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं कि आप चीज़ों को समझना चाहते हैं और वो चीज़ों को नेग्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं। हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयरलेस है, उन्हें बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत इमेच्योर है, उन चीज़ों में जल्दी से चॉइस नहीं कर पाते हैं उन्हें करना क्या है। वो हमेशा ही बिन पैंदे के लोटे की तरह इधर से उधर होते रहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन मेच्योर होने के बावजूद भी अपनी मेच्योरिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ना कि ठीक है, अभी ये चीज़ हो रही है, मैं इसको भी देख लूँगा, मैं उसको भी देख लूँगा, मैं इसे भी बैलेंस कर लूँगा, मैं उसे भी बैलेंस कर लूँगा, और वो कर कुछ भी नहीं पाते हैं। ये शायद बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके लाइफ में उनके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि उनके फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। आपको नहीं समझ आता कि इस इंटरफेरेंस को कैसे सॉर्ट आउट करूँ। आपने कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है आपस में, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और जो मैं इस फाइल में देख पा रही हूँ, जो भी पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत इंट्यूटिव हैं, उनका माइंड जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि जब भी वो चीज़ों की तरफ बढ़ती हैं तो वो इतने हाई पर्सपेक्टिव से बढ़ती हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ें कहाँ पर क्या पीछे छूट गया। और शायद यही बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में कि आप सब कुछ जानने के बाद भी नहीं जान पा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं देख पा रहे, उस वार्निंग को नहीं देख पा रहे जो आपका मन भी कह रहा है। अगर आप अपने मन की फॉलो करें तो शायद ये सब सिचुएशन खुद ही सॉर्ट आउट हो जाए। आपको अपने मन की सुनिए, आप अपने मन के अंदर जाइए। और कुछ मुझे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इमेच्योर होने के साथ साथ
उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं। आप चीज़ों को बहुत एक हाई लेवल ऑफ विजडम के साथ सोचते हैं, और वो उन चीज़ों को, दो उनके अंदर वो विजडम है, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखते हो, आपसे ज़्यादा एक अच्छा लेवल एंजॉय करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ, तो आप जितने मेच्योर हैं वो पर्सन उतना ही इमेच्योर है। लेकिन अभी आप सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ में उलझ गए हैं, क्योंकि आप इनके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को निगलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस सिचुएशन में डेफिनेटली होप तो है। तो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं रिगार्डिंग दिस। 6 ऑफ थॉट, 6 ऑफ इमोशंस इन गार्डियन ऑफ इमोशंस। सी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए अपना नज़रिया बदलिए, अपने थॉट्स को बिल्कुल चेक ऑन कीजिए कि आप अपने किस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं, और उसे बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपको खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी अभी तक आपकी कंडीशंस चल रही थी, वो अभी बिल्कुल बाय बाय कहने के फेज़ में आ चुकी हैं। अब वो पर्सन आपको लेकर धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत नॉस्टैल्जिक भी हो जाएंगे, आपको याद भी करते हैं, याद भी करेंगे। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लिए, आप अपनी पास्ट को टटोलें कि आपके पास्ट में जो भी अभी तक रहा वो कितना सही था, वो कितना सही था। आप उसको बेटर और वर्स के बीच में डिफरेंस करना स्टार्ट कीजिए कि आपको लाइफ में मिला क्या, आपको लाइफ ने दिया क्या। ऐसा तो नहीं आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो आपको मिला वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी इमोशंस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स की तरफ ध्यान दीजिए। आप देखिए आपकी खुशियाँ किस चीज़ में हैं, और आप लाइफ में किस रास्ते पर जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सोचिए, समझिए, विचारिए, और फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। और इसके साथ यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, वो अब धीरे धीरे रिजॉल्व होते चले जाएंगे, और आप बहुत अच्छे पर्सन बनने के, और आप बहुत अच्छे पर्सन बनने वाले हैं। ऑल्दो आप पहले से ही बहुत मेच्योर हैं, और मुझे लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन अब विद टाइम आपका टाइम आ चुका है जब आप और लेवल अप करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने थॉट पैटर्न्स बदलिए, अपने आप को बदल के, अपने इमोशंस को बदल के आप दूसरे पर्सन को चेंज कर सकते हैं। हर सिचुएशन खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी जब आप अपनी सोच को बदल लेंगे। अभी तक आप जानते सब हैं, लेकिन उस चीज़ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब आप उस चीज़ पर एक्शन देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि आपको एक्शन लेना है, अपनी थॉट को डिटरमाइन करके कि आप किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, आपको जैसा रिजल्ट चाहिए आप उस तरह से ज़िंदगी को सोचिए। आपका ये जो केयरलेसनेस है, जो आपके पर्सन के अंदर केयरलेसनेस है, जो वो आपको चॉइसेस में जगल करवाते हैं, आपको उन चीज़ों से फॉरवर्ड मूव करना है और आपको अपने लिए सोचना है। ओके पाइलमैन, आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, और एंजल्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, और उनके रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जो उन्हें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। ओके पहले जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको प्यार भी करते हैं, वो आपको प्रपोज भी करना चाह रहे हैं, और आपकी लाइफ में वो बिल्कुल उस तरह से आए हैं, वो जो अपने मन की बातों को लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना चाहते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो उनका टाइम चल रहा है वो अभी बहुत डिप्रेस है, क्योंकि आपको वो बहुत एक कहते हैं ना, बहुत क्वीन वाली एनर्जी में देखते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है। शायद वो उनको मन में ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। वो आपको लेकर बहुत प्लान भी करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है कि वो बहुत सारे प्लान भी बनाते हैं, तो वो हर चीज़ में आपको ही देखते हैं। उन्हें सिर्फ ये लगता है ना कि आप जो भी हैं आप बहुत अच्छी हैं, और उन्हें आप ही आप चाहिए।
आप जिन भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, आपके बीच में लव बहुत है। और दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो अपने लव उतना मेच्योर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपके बीच में वो क्या चीज़ है जो बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, तो मैं कहूँगी एज सच कुछ भी नहीं, सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। अभी शायद वो टाइम नहीं है जो आपको यूनाइट कर सके, लेकिन डेफिनेटली आपको इन पर्सन के साथ यूनाइट होना ही होना है। कुछ ऐसी अभी वक्त है, ये वक्त गुजर जाएगा तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। इट्स लाइक हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, लव, करियर, सब कुछ ये फाइल लेके आता है। लेकिन अभी जो पर्सन आप में जो अटके हुए हैं, आपके पर्सन जो आपको लेके अटके हुए हैं, इट्स बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, वो आपके साथ कैसे रह पाएंगे, आप उनके साथ कैसे रह पाएंगे, सब कुछ सही हो भी जाएगा या नहीं। उनको इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। वो अपनी लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने पावर को नहीं देख पा रहे हैं। वो जब भी आपके पावर को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से कुछ छूट तो नहीं रहा, मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, ये पर्सन मेरे साथ अच्छे से खुशी खुशी रह भी पाएंगे या नहीं। लेकिन क्योंकि लव बहुत करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। और जब वो आएंगे तो बहुत बैलेंस होके आएंगे, बिल्कुल किंग एनर्जीज में आएंगे, जहाँ वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मीन्स अर्थली लाइफ में और लव वाइज आपको बहुत प्यार करेंगे। आपको बहुत, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये बिल्कुल अकेला अपने आप को फील करते हैं। ये बहुत ही इल्यूजन में चले गए हैं कि आप इनसे बहुत सुपीरियर हैं। उनको ये चीज़ हमेशा फील होती है कि आप उनसे बहुत सुपीरियर हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत इन्फीरियर है। वक्त उनके हाथ से निकले जा रहा है, इस चीज़ को सोच सोच के वो बहुत परेशान रहते हैं। वो आपके पास जब भी आपको अप्रोच करते हैं तो उनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि दिस लेडी इज़ वेरी रिच, ये बहुत रिच है, या इसके पास नॉलेज बहुत है, ये बहुत समझदार है, मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं, ये मुझे एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं, कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। दिस इज़ द ओनली ऑब्स्टिकल। अगर मैं प्यार की बात करूँ तो प्यार ये आपसे बहुत करते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप स्टेटस की बात करूँ तो मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा इशू लग नहीं रहा है, और जो है वो भी बहुत टाइम के साथ बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का, एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, 6 ऑफ अबंडेंस, 2 ऑफ अबंडेंस, रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन। सी, अभी जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है ना, यूनिवर्स और मैं आपके जो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा चीज़ों को लेके आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं। अपने आप को बैलेंस करिए, एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को ना सोचिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, उन छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए जो आपके इनोसेंस पे वर्क करता है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में जगल ना करिए, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव लेके ना चलिए। आप अपनी ज़िंदगी की इस रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास लाइफ में वो है जो जनरली सबके पास नहीं होता। और क्योंकि इसने टू 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 बहुत आ रहा है तो मैं इस चीज़ को बहुत बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके सोलमेट हैं और ये कहीं नहीं जाने वाले। आप इनकी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द ही है, और जो भी आपके बीच में अभी चल रही है प्रॉब्लम वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ आपको एंजल्स ये भी कहने चाहते हैं कि अभी वो टाइम है जब आपको बहुत कुछ लाइफ में मिलेगा, और अभी जो आपको मिला है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आप हमेशा ये ना सोचिए कि मुझे ये ना मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड नहीं प्रे कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें तो आप हमेशा अपने गुड मोमेंट्स को जब भी सोचेंगे तो आपके ऊपर ग्रेस आएगा। आपके रिलेशनशिप में आर्कएंजल रेफाएल आपके रिलेशनशिप में ग्रेस देंगे जब आप उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। आपको जो मिला है बहुत मिला है, लोगों को उतना भी नहीं मिलता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज नहीं करिए, अपने आप को वॉलंटियर करिए लोगों की हेल्प करने में। क्योंकि जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे, मैं इस रीडिंग के लिए ये कह सकती हूँ, जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप अच्छा होता चला जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पास्ट और प्रेजेंट में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये रिलेशनशिप, क्योंकि आपको एक हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप है, तो इसमें आपको
कुछ ना कुछ सोल पर्पस पे तो वर्क करना ज़रूरी है, कोई ना कोई डिवाइन लाइफ पर्पस तो ज़रूर है आपका, जो आपको, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अभी तक नहीं पूरा हो पा रहा है, क्योंकि आपको पहले अपने डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ जाना होगा, जहां आप अपने आप को संवार सके, जहां आप लोगों की हेल्प कर सकें, तभी आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर कर रहा है। इट कुड बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, लेकिन ये मेरे को बहुत ज़्यादा सोलमेट रिलेशनशिप लग रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कोई कार्ड नहीं आया है। इट्स अ हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप, जहां आपको अपने ऊपर वर्क करना है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो वो छोटी छोटी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए रिजॉल्व नहीं हो रही हैं क्योंकि आप अपने सोल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। तो लेट्स सी पाइल नंबर थ्री की रीडिंग क्या कहती हैं, उनके रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिल बहुत टूटा हुआ है आपका, और अगर मैं ऑब्स्टिकल्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है हम्म ओके, पाइल नंबर थ्री के लिए मैं ये बोलूँगी, आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आपको छोड़कर चले गए जब आपको उनकी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अभी आप बहुत अकेले हो चुके हैं। जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रहने वाले हैं, उन्हें हर चीज़ में ऑप्शंस चाहिए, और शायद रिलेशनशिप में भी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और मुझे इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ज़रूर किसी न किसी ने इसमें इंटरफेयर किया है जब आपका रिलेशनशिप टूटा है। हो सकता है आपके पर्सन किसी और को डेट करने लगा, या आपको ऐसा वहम हो गया कि वो और को डेट करने लग गए हैं, लेकिन जो आपका मन कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा कोई नए रिलेशनशिप में लग रहा है, तो डेफिनेटली है, क्योंकि इन पर ये पर्सन जो है ये बहुत फ्लर्ट करना पसंद करते हैं, ये बहुत फ्लर्टिशियस पर्सन है। इनको लाइफ में फन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है बजाय कि कमिटमेंट वाली एनर्जीज़ के। और अभी जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि आपको भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आगे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। जो ये पर्सन के साथ आपको नहीं मिला वो किसी और के साथ मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और आपको इस टाइम अपनी लाइफ में उस सोर्स की तरफ देखना है जहाँ से आपको उजाला आता है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज में चला गया है, और अभी ये आपकी तरफ बहुत स्लो स्पीड से, अगर कभी आए भी तो बहुत स्लो स्पीड से आएंगे, लेकिन आपके पास लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। ज़िंदगी आपको बहुत नए नए चांसेस देंगी। आप चाहें तो आप किसी और के साथ भी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। कोई डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक न्यू लव इंटरेस्ट दिख रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको इन ये वाले पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कोई नई न्यू बिगनिंग होने वाली है, और कोई पर्सन आपको बहुत समझाना चाहता है ना, अभी आप उस स्टेज में हैं, अगर आपको कोई समझाना भी चाह रहा है तो आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं किसी की बात। आपको ऐसे लग रहा है कि बस कोई भी आके इस रिलेशनशिप को बचा ले, लेकिन माय डियर मैं बता दूं, आप ऐसे पर्सन के साथ करेंगे भी क्या, क्योंकि वो अभी अपनी चॉइसेस में, दूसरे ऑप्शंस में बहुत मस्त है। आप उनके बारे में जितना सोच रहे हैं वो आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं, वो जा चुके हैं आपकी लाइफ से। अगर ये फाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, आप किसी और फाइल को भी देख सकते हैं, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कुछ लोगों के साथ ये डेफिनेटली नहीं रेजोनेट करेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल जेन्युइन व्यू पूछे तो ये फाइल जिसने भी सेलेक्ट किया है उनको अभी अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, अभी अपने सोल सर्चिंग की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है। आपको गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज़ बहकिए ना, कोई गलत कदम नहीं उठाइए। जो पर्सन जा चुका उसको बाय बाय करिए, लाइफ में मूव ऑन करिए। देखिए सिचुएशन कुछ भी हो, ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है। तो लेट्स सी आपको एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सी न्यू बिगनिंग, द फूल कार्ड।
मैं यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाह रहा है कि आप आगे बढ़िए, एंजल्स आपके साथ हैं हर तरह से। आप आगे चलिए, आपकी लाइफ में कुछ और, कोई बहुत बेहतर कुछ आने वाला है। आपके गार्डियंस आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अगर आप उस चीज़ पर बिलीव करेंगे। जब तक आप इन एनर्जीज से ही नहीं निकलेंगे, आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी कैसे करेंगे। तो प्लीज़ आपको एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप इन वाली सिचुएशन से बाहर निकलिए और अपने एंजल से उनकी हेल्प लीजिए। वो आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट नहीं करें, कल के ऊपर नहीं टालें, आज ही डिसीजन ले, आज ही चूज़ करें आपको करना क्या है और आज से ही हर चीज़ों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करें। अब आपको उस नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं रहना है। मैसेज आपको यही देना चाह रहे हैं आपके एंजल्स, और आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि द मोमेंट यू विल डिसाइड कि आपको मूव ऑन करना है लाइफ में, आप अपनी लाइफ में एकदम ही डिफरेंसेस को देख पाएंगी। और बिल्कुल अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी फैमिली आपके हमेशा साथ है। वो आपको बहुत समझाना चाह रही है, लेकिन वो आप अब उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, थोड़े ओपन हार्टेड रहिए, लाइफ में मूव ऑन करिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में बहुत कुछ बहुत अच्छा देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप you like this reading. If you like this reading, do like, share and subscribe. Bye bye, take care, God bless.